सड़क सुरक्षा माह एक विशेष माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पर चलाया जा रहा है और इसी के अंतर्गत ये 5 जनवरी से 4 फरवरी तक एक माह का कार्यक्रम संचालित हो रहा है, जिसमें आप लोगों को यहाँ पर आज विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है। और उस आमंत्रण का जो कारण है, क्योंकि एक सामान्य ड्राइवर्स की अपेक्षा जो स्कूल बस के ड्राइवर्स हैं उनकी जिम्मेदारियां कुछ ज़्यादा हैं। स्कूल बसों के वाहनों के संचालन के लिए जो नियम है वह अन्य वाहनों से विपरीत हैं, तो उसको जान लेना, समय समय पर अपग्रेडेशंस होते रहते हैं, बदलाव होते रहते हैं कानून में, तो आपको पूरी तरीके से उन चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। आप सभी ड्राइवर आज ड्यूटी पर हैं, इतने यहाँ बैठे हैं, लेकिन आप में से यूनिफॉर्म में कोई नहीं है, जबकि यूनिफॉर्म का नियम है ना आप लोगों के, तो परिचालक के लिए भी और ड्राइवर्स के लिए भी। तो इस चीज का आपको ये ध्यान रखना होगा बहुत विशेष करके कि हम एक ऐसा वाहन चलाते हैं जिसमें देश का भविष्य, यानी कि छोटे बच्चे जो हमारे हैं, विद्यार्थी जो हैं, वो लोग उसके अंदर यात्रा करते हैं। सामान्य सी चीज है, आप लोग भी अपने परिवार के परवरिश के लिए ही, अपने बच्चों के लिए ये सब मेहनत करते हैं, नौकरी करते हैं या अपना वाहन निजी संचालित करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे का ध्येय जो है वो आपका परिवार और आपके बच्चे ही हैं। इसी तरीके से स्कूल वाहन का जो एक ड्राइवर्स होता है उसके ऊपर अन्य बच्चों की जिम्मेदारियां भी होती हैं, क्योंकि बच्चे चंचल होते हैं और चंचलता में कभी कभी इस प्रकार का काम भी हो जाता है कि पता नहीं चलता है कि बच्चा दंगे में, शैतानी में किस समय क्या काम कर दे। तो वहां पर उनकी उस चंचलता की जिम्मेदारी जो होती है सफर करते समय, खास तौर से जब यात्रा आप करते हैं बच्चों को बिठा करके, तो आपकी पूरी जिम्मेदारी वहां पर बढ़ जाती है कि वाहन चलाते समय मान लीजिए बच्चे आपस में सीट पर बैठे हुए दंगा करने लगे, या आपस में एक दूसरे से लड़ी पड़े, या अचानक कोई चीज सड़क के बाहर उन्हें दिखाई दी और उसे देखने के चक्कर में उन्होंने अपना शरीर जो है गाड़ी की खिड़की से बाहर सिर निकाल लिया या अंग निकाल लिया। तो इस प्रकार की जो ये चीजें हैं, इसमें आपको विशेष रूप से ध्यान देना होता है, क्योंकि बच्चा जो है वो हर परिवार की अमूल्य संपत्ति है, उसकी कोई मूल्य नहीं है, कोई कीमत नहीं है। और उन परिस्थितियों में आपको ये समझना होगा कि एक माता पिता अपनी सबसे बेशकीमती चीज आप लोगों के सुपुर्द करके आपके वाहन में बिठा करके भेजते हैं, घर से सुरक्षित स्कूल तक लाना और स्कूल से सुरक्षित उसको घर तक पहुंचाना। जिधर का हो आप ही है, वो एक सामान्य वाहन चालक की अपेक्षा ज्यादा है। हालांकि ड्राइवर्स की सुरक्षित चलने की जिम्मेदारी सभी की है, लेकिन माल वाहन का जो ड्राइवर है, एक बारी वो सोचता है अभी माल मेरा गाड़ी के अंदर बंद है, तिरपाल खिंचा हुआ है, रस्सा खिंचा हुआ है, तो उसको इतनी टेंशन नहीं रहती। एक सामान अगर गिर भी जाता है तो टूट जाता है या डैमेज हो जाता है तो हम उसकी मरम्मत कर सकते हैं, उसकी भरपाई कर सकते हैं। लेकिन अगर कहीं व्यक्ति के साथ कोई क्षति होती है तो उसकी भरपाई किसी भी कीमत पर नहीं हो सकती। हम उसके बदले में चाहे कितना भी व्यक्ति को पैसा दे दें या मुआवजा दे दें, लेकिन उस व्यक्ति की कमी उस परिवार के लिए पूरी नहीं हो सकती। तो आपको उस चीज को समझना होगा कि ये जो चीज है, खास तौर से बच्चा जब गाड़ी के अंदर छोटा बैठा हुआ है तो वो सुरक्षित ढंग से बैठे, ऐसी सीट पर ना बैठे जहां आगे खुला हुआ स्पेस हो। मान लीजिए किन्हीं भी परिस्थितियों में आपने इमरजेंसी में ब्रेक लगाए और वो बच्चा किसी वजह से फोर्सफुली आगे गया तो गिरेगा, लेकिन अगर उसके आगे अगली सीट है तो वो कम से कम हाथ से पकड़ के या किसी भी तरीके से गिरेगा नहीं। तो बहुत छोटे बच्चों को बीच में सावधानी से इस तरीके से बिठाएं कि उनके गिरने का खतरा बिल्कुल भी ना हो। उसके साथ साथ
छोटा बच्चा सामान्यतः जिन लोगों के साथ रहता है, स्कूल में टीचर्स के साथ रहता है, वो परिवार में परिवार के साथ रहता है, घर से बाहर निकलता है तो मोहल्ले में खेलता है बच्चों के साथ, तो उसके ऊपर सोसाइटी का असर बहुत जल्दी होता है। वो जैसी चीजों को देखता है सामान्यतः उन चीजों को करने की कोशिश करता है वो बच्चा। तो वहां पर ड्राइवर्स की एक पूरी जिम्मेदारी बन जाती है कि जब आप बच्चों को लेकर के गाड़ी चलाते हैं, पान मसाला, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, इस चीज का सेवन गाड़ी में बच्चों के सामने कभी भी बिल्कुल ना करें। और मैं तो आपसे बल्कि ये कहूंगा कि अगर आप अपने घर में भी जाते हैं तो अपने परिवार के बच्चों के सामने इन चीजों को कहीं बिल्कुल ना करें, क्योंकि कल को जब वो बच्चा इन्हीं चीजों को सीखेगा तो एक उम्र में आपको उसी अपने ही जिस चीज को आपने कराया उसी काम को जब आपका बच्चा करता है तो आपको कहीं ना कहीं वो चीज तकलीफ देती है, परेशान करती है। तो बच्चों के साथ वातावरण, बच्चों के साथ बातचीत करने का लहजा आपका सॉफ्ट होना चाहिए। आप ऐसे ही समझिए जैसे अपने बच्चे के साथ आप घर पे बात करते हैं, प्यार से बात करेंगे, उसको समझाएंगे, उसको लेकर के चलेंगे, तो वहां पर इस तरीके की चीजें पैदा नहीं होंगी। तो सामान्यतः आपको इन्हीं चीजों का सबका ध्यान रखना है। और इसी क्रम में मैं चाहूंगा कि हमारे टीएसआई साहब यहाँ मौजूद हैं। आप पे गजरौला, क्योंकि पहले एक ही टीएसआई जनपद में होता था, अब हमारे जनपद में 5 टीएसआई हैं, 5 ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर हैं। पूरा ट्रैफिक का कुंभा भी बढ़ गया, 8 आदमियों से पहुंच करके 50 पे पहुंच गया है वो। इनसे भी आपकी रोज भेंट होगी। जो चीज मैंने आपको बताई स्कूल वाहन के प्रति आपको सचेत रहना होगा। स्कूल वाहनों के प्रति सरकार का अलग से कानून बनाने के पीछे का जो मकसद था, जो इच्छा थी, वो यही थी कि बच्चों की सुरक्षा 100% हो, और उसमें आप लोगों की भूमिका बहुत बड़ी है। तो इन चीजों का आप ध्यान रखें और सड़क पर जब भी वाहन चलाएं, जो चीजें मैंने आपको बताई है इसका ध्यान रखें। टीएसआई साहब से भी अनुरोध करूंगा कि आप भी ड्राइवर्स का मार्गदर्शन करें। लक्ष्मीनाथ समारंभाम नाथयाम मध्यमाम अस्मदाचार पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। आप एक गुरु का भी कार्य करते हैं। जैसे नाव को चलाने वाला होता है एक व्यक्ति, 50, 100, 200 या 10 व्यक्तियों को वो लेकर चलता है। उस समय बहुत बड़ी जिम्मेवारी आपकी होती है जब आप किसी बस या किसी वाहन को चलाते हैं। आप सो जाएंगे, 100 आदमी या जितने व्यक्ति बैठे उनका जीवन आप समाप्त आपके लापरवाही कारण हो सकता है। भारत और विदेशों में भी कई जगह पर ऐसी घटना घटी है कि बड़े जहाज या बसें पुल या नदी में गिर गए हैं और सभी के सभी समाप्त हो गए। और आदरणीय भाई साहब ने जैसे बताया कि बच्चे बहुत महत्वपूर्ण हैं, ये बिल्कुल सही है। उन्हें ज्ञान भी नहीं है कि कैसे क्या है, क्या करना है जीवन में, क्योंकि जब तक उनके बच्चे नहीं हो जाएंगे तब तक अपने बच्चों की, बच्चा क्या होता है, पुत्र क्या होता है, पुत्री क्या होती है, उसे समझ नहीं होता। लेकिन जब किसी व्यक्ति के, पुरुष या महिला कोई भी है, वो अपने पुत्र की जो उनकी समस्या है और कितना महत्वपूर्ण है बच्चा, माता पिता ही जान सकता है। और वह जिम्मेदारी आप पर छोड़ के चले जाते हैं। तो ज़्यादा क्या बताऊँ, आदरणीय भाई साहब ने बहुत कुछ बताया है। और यहाँ पर उपस्थित पीटीओ साहब का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ। ये बात मुझे पहले कहनी चाहिए थी, लेकिन कोई बात नहीं। बहुत ही जन जन के प्रिय हैं हमारे साहब। और आदरणीय जग्गा साहब भाई साहब हैं, वो तो हमारे कुछ सब कुछ है। तो इन्हीं बातों का जरा ध्यान रखें, जिम्मेदारी समझें। और मैं तो ये कहूँगा, भाई साहब ने कहा है घर पे नशा करके ना जाएं। अपने जीवन में चाहे जो भी घर का विस्तार या जैसे भी अपना परिवार चलाएं, अपने जीवन में मेरी तरफ से यही निवेदन है कि कोई व्यक्ति कोई भी नशा ना करे। किसी प्रकार का नशा नहीं करेंगे तो किसी भी परिस्थितियों में आपका जीवन, आपका परिवार का जीवन आप पार करके ले जाओगे। और नशा कर रहे हैं तो 7 पीढ़ियां आपकी भोगती रहेगी।
मतलब कोई ना कोई नशा करेगा, बच्चा करेगा, घर में देखेगा। तो मैं निवेदन करूंगा आपसे कि आप सब लोग कोई भी नशा ना करें, जीवन में बिल्कुल विशुद्ध होकर रहें। और बहुत बता दिया है साहब, आदरणीय सर हमारे बाप को बता दिया। मैं इन्हीं शब्दों को कहने के बाद अपनी वाणी को विसर्जन देता हूँ। धन्यवाद। देखिए, एक चीज मैं आपको और बताऊंगा कि एक संशोधन मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत हुआ और उसको नाम दिया गया चालन विनियमन 2017। उस कानून का नाम था चालन विनियमन 2017। और वो एक्चुअल में था क्या, वो था ड्राइविंग रेगुलेशंस। सभी व्यक्तियों के लिए है, वो आपके लिए ही नहीं है, सभी व्यक्तियों के लिए है। और वो मूल रूप से 1 अप्रैल 2022 से पूरे देश के अंदर लागू हुआ। क्योंकि गजरौला जो है वो नेशनल हाईवे के ऊपर स्थापित है और आप देखते हैं आपकी जो सड़कें बनी हैं उन सड़कों को डिवाइडर से 2 भागों में बांटा गया आवागमन के लिए, अप रोड्स और डाउन रोड्स। कि अगर गजरौला से दिल्ली जाना है तो आपको किधर चलना है, और गजरौला से मुरादाबाद जाना है तो आपको किधर चलना है। लेकिन आप देखते हैं कि रोड के बीच में लाइनिंग डाली गई है व्हाइट कलर से। उसी एक पार्ट को 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो ये 4 लाइन रोड्स है हमारी, जिसको 6 लाइन में कन्वर्ट करके एक्सप्रेस वे का रूप देने का काम प्रगति पर है। फिलहाल आप कहलाता नेशनल हाईवे, अभी एक्सप्रेस वे नहीं कहते हैं इसको, नेशनल हाईवे कहते हैं। लेकिन 3 लाइन्स में, यानी कि ट्रैफिक जो है वो 6 लाइन में कन्वर्ट कर दिया गया। अब ड्राइवर्स के लिए लाइबिलिटीज वहां पर तय करी गई कि टोटल इन ऑल कॉमर्शियल व्हीकल्स। कॉमर्शियल व्हीकल्स में क्या क्या चीजें आती हैं? जिस वाहन को भी हम किराए पर संचालित करते हैं, पारितोषिक के आधार पर करते हैं, भाड़े के आधार पर करते हैं, या कैटेगरी के हिसाब से। अब कैटेगरी के हिसाब से क्या होता है, ट्रक या बस, मिनी ट्रक या मिनी बस, ये कॉमर्शियल वाहन ही है, ये निजी वाहन के रूप में पंजीकृत नहीं होते हैं, ये कॉमर्शियल ही कहलाते हैं। बैटरी रिक्शा, ऑटो रिक्शा, छोटे लोडिंग के वाहन, ये भी कॉमर्शियल कहलाते हैं। मोटर कार के 2 स्वरूप होते हैं। कार जो होती है कि आप उसको प्राइवेट भी रजिस्टर्ड करा सकते हैं और आप उसको कॉमर्शियल में भी रजिस्टर्ड करा सकते हैं। तो वहां ड्राइवर्स के लिए नियम बनाया गया कि जहां लाइन कीपिंग्स की व्यवस्था रोड पर की गई है, वहां आपकी ड्राइविंग की लाइन जो है वो लेफ्ट है। ये नहीं है कि आप डिवाइडर के साथ चिपके हुए हैं और आपने 50 किलोमीटर गाड़ी चला ली। आपको अपनी गाड़ी की ड्राइविंग लाइन साइड में करनी है, लेफ्ट साइड में। और सेंटर की लाइन में आपको तभी आना है जब आप अगली गाड़ी को ओवरटेक करेंगे। और ओवरटेक करते समय ये ध्यान रखेंगे कि ओवरटेक जब आप कंप्लीट कर लेंगे अपना, तो आपको फिर अपनी लेफ्ट साइड में ही आना है। सेंटर की लाइन और राइट साइड की लाइन, ये दोनों लाइनें खुली रहती हैं हमेशा, इन पे ट्रैफिक हमें नहीं चलाना होता। ये कहलाया गया है लेन ड्राइविंग। इसके ऊपर सबसे ज्यादा जुर्माना रखा गया है। जो सबसे पहले लागू करने वाला राज्य है वो हरियाणा है। हरियाणा राज्य में लैंड ड्राइविंग के ऊपर चालान करने शुरू गवर्नमेंट ने कर दिए हैं। लगभग 6 महीने से वो चालान कर रहे हैं और इसका जुर्माना 25,000 रुपए है कि अगर आपने लाइन ड्राइविंग नहीं करी। ऑटोमेटिक सेंसर से आपकी चालान होते हैं, कैमरों से, सेंसर टावर से वहां पर आपके चालान होते हैं। और उसका जो रीडिंग का ऑप्शन है वो सिर्फ यही है कि अगर आपने किन्हीं भी परिस्थितियों में 25 से या 30 मीटर से ज्यादा सेंट्रल लाइन में ड्राइविंग करी तो आपका चालान ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि शायद हो सकता है इसी माह में और नहीं तो फरवरी में तो 101% आपका गजरौला उन सेंसर बेस्ड कैमरों से कवर्ड होने जा रहा है लाइन ड्राइविंग के लिए। कि आपको गजरौला के अंदर अगर गाड़ी चलानी है तो आपको लाइन ड्राइविंग का पालन करना होगा। यानी कि ब्रजघाट से जब आप जिले के अंदर दाखिल होते हैं और मुरादाबाद जनपद की सीमा तक जाते हैं तो इस पूरे हाईवे के ऊपर आपको लाइन ड्राइविंग का पालन करना होगा। राइट साइड में आपको अपनी गाड़ी उन्हीं परिस्थितियों में ले जानी है
वहां पर आप इंडिकेटर का लगातार इस्तेमाल करेंगे जब आपको वहां से यू टर्न लेना हो या लेफ्ट राइट टर्न लेना हो। मान लीजिए आप जा रहे हैं, कोई सड़क आपकी राइट साइड में है और आपको राइट जाना है, तो उसका भी नियम बनाया गया है कि जहां पर वो टर्न है उससे मैक्सिमम उतने पहले ही आप मुड़ने की कोशिश करेंगे जहां आप सुरक्षित राइट साइड में पहुंच जाएं। ये नहीं है कि आप 2 किलोमीटर पहले ही राइट साइड में चले गए, जी मुझे मुड़ना था, वो नहीं है। 100 मीटर या 75 मीटर या 50 मीटर, इसी हिसाब से आपको चलना है। इस समय सर्दियों का मौसम है, कोहरा बहुत पड़ता है, तो आप जब एक्सप्रेसवे पे जाते हैं, हाईवे पर जाते हैं, स्टेट हाईवे पर जाते हैं, तो वहां पर आपको स्पीड के रोड साइंस लगे हुए दिखाई देते हैं, गति के। मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत वाहनों की गति वैसे भी निर्धारित है अपनी अपनी। तो आपके स्कूल वाहन की गति क्या निर्धारित है बताएंगे आप? आपके स्कूल वाहन को कितने किलोमीटर प्रति घंटे की है? 60 किलोमीटर नहीं, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति जो है स्कूल वाहन की निर्धारित है। तो भी स्पीड में, मतलब गति में, सामान्य में नहीं, 40 मीटर तक सामान्य बता रहे हो। 40 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी मैक्सिमम स्पीड है, उससे नीचे ही चलना है आपको। अब जब ये सेंसर बेस्ड हो जाएगा, कैमरे लग जाएंगे, तो वो वहां पर आपको मौका इस चीज का नहीं मिलेगा कि आप ये कहें कि साहब गलती हो गई या आगे से नहीं करूंगा। वो तो उतनी देर में कंप्यूटर ऑटोमेटिक सेंसर अपना काम करेंगे और आपका चालान बना करके 5,000 रुपए की चपत आपको उसके अंदर ओवर स्पीडिंग में लगनी है। क्योंकि वहां का जो प्रावधान है उसका वो सीधा सा है कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस, जब भी चालान का निपटारा आप करेंगे तो ड्राइविंग लाइसेंस आपको वहां पेश करना पड़ेगा अपना, और ड्राइविंग लाइसेंस पेश करते ही 3 महीने के लिए लाइसेंस आपका ओवर स्पीडिंग पे सस्पेंड होगा, तभी उस चालान का निस्तारण होगा। तो इन सारी चीजों का आप ध्यान रखिए। लगातार बाईं साइड में गाड़ी चलाइए, केवल ओवरटेकिंग करने के लिए बीच की लाइन में आइए। राइट साइड में तभी जाइए जब आपको यू टर्न लेना हो या राइट मुड़ना हो। स्लिप रोड का भी इस्तेमाल जब आप करते हैं तो अपनी डायरेक्शन में ही करिए, रॉन्ग साइड से ना करिएगा। अब बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि सर्विस लाइन बनी हुई है, तो सर्विस लाइन भी इसीलिए बनी हुई है कि आप अपनी साइड का इस्तेमाल करते हुए अपने गंतव्य की ओर उसमें जाएं। मान लीजिए आप यहां से चले और आपको हसनपुर जाना है, तो आपको फ्लाईओवर के नीचे से ही टर्न लेना पड़ेगा ना, और किसी वजह से आप फ्लाईओवर के ऊपर चले गए तो आप आगे जाएंगे फ्लाईओवर पार करके और वहां से यू टर्न लेकर के फिर आएंगे सर्विस लाइन से नीचे, तब लेफ्ट मुड़ेंगे। तो ड्राइविंग के लिए इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है कि बच्चों की सुरक्षा के साथ साथ वाहन की सुरक्षा और अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा। गाड़ी के समस्त पेपर चालन विनियमन के अंतर्गत वैध रखना चालक की जिम्मेदारी है। ओवरलोडिंग चालक की जिम्मेदारी है। वाहन के इंडिकेटर, हेडलाइट, ब्रेक लाइट, रिफ्लेक्टिव टेप, इन सब चीजों का देखभाल करना ड्राइवर्स की जिम्मेदारी है। ये ड्राइविंग मैं नहीं कह रहा हूं, ये ड्राइविंग रेगुलेशन कह रहा है। जो ड्राइविंग रेगुलेशंस है तो उसके अंदर 40 बिंदुओं पर निर्धारित किया गया है कि किन किन चीजों में जो चालान होगा वो ड्राइविंग लाइसेंस के बेस पर होगा। अब तक क्या होता है ना, इन्फोर्समेंट वाले आपसे कहते हैं कि लाइसेंस दीजिए, तो आप लाइसेंस नहीं देते हो, कहते हैं परमिट दीजिए, तो आप दो ढंग से दे देते हैं कि परमिट तो जाएगा तो गाड़ी मालिक का जाएगा, लेकिन गाड़ी मालिक तो गाड़ी चला नहीं रहा। उसने आपकी कार्य क्षमता पर, आपकी कुशलता पर विश्वास करते हुए आपको वहां पर देखा कि भाई ड्राइवर अच्छा है, गाड़ी चलानी जानता है, तो उसने अपनी एक गाड़ी और जिम्मेदारी आपको सौंप दी। तो उस गाड़ी मालिक का नुकसान भी आपको नहीं करना है, उसकी जिम्मेदारी भी आप ही की है। और उसका नुकसान कैसे नहीं होगा? तभी नहीं होगा जब आप रोड रेगुलेशंस का पालन करेंगे। तो इस चीज का आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। वाहन जो चीजें मैंने आपको बताई हैं कि जो काम आप अपने परिवार में अपने बच्चों के सामने नहीं कर सकते, वही काम आप दूसरों के, पड़ोसी के या मित्र के या समाज के बच्चों के सामने भी मत करिए। आप बताइए मुझे, अगर एक व्यक्ति बहुत ज्यादा शराब पी लेता है और नशे में चला जाता है और वो सड़क पर गिर जाता है लुढ़क करके, और
सामने उसका बच्चा आ रहा होता है और कोई कहता है उस बच्चे से कि देख भाई तेरे पिताजी पड़े हुए ले जा इन्हें उठा करके, तो उसके मानसिक आघात जो उस बच्चे को पहुंचता है, कभी उसको देखा है आपने? कितनी पीड़ा शायद उस बच्चे को महसूस होती होगी। तो ये एक सामाजिक बुराई भी है नशा जो है, और जितना आप इन चीजों से, सामाजिक बुराइयों से दूर रहेंगे, बिल्कुल मान करके चलिए आपका परिवार शिक्षित भी होगा, आर्थिक रूप से मजबूत भी होगा। और हम तो हर ड्राइवर्स के लिए ये कामना करते हैं कि कल को अगर वो आज ड्राइवर है, नौकरी कर रहा है, तो वो इतना सफलता प्राप्त करे कि कल को उसकी अपनी गाड़ी हो, उसके पास भी एक ड्राइवर नौकरी करता हो। लेकिन वो सब आपके कार्यशैली पर निर्धारित करेगा कि आप अपने कार्य के प्रति कितने जिम्मेदार हैं, कितने ईमानदार हैं, कितनी अपनी जिम्मेदारियों का ईमानदारी के साथ निर्वहन करते हैं। खाली गाड़ी इसलिए नहीं चलानी है कि डीजल का मालिक का नुकसान हो रहा है तो मेरे पे क्या फर्क पड़ रहा है, टायर फट रहा है तो मेरे पे क्या फर्क पड़ रहा है, कमानी टूटेगी तो मेरे पे क्या फर्क पड़ रहा है। नहीं, गाड़ी मालिक अगर फेल होता है तो ड्राइवर उसके साथ साथ फेल होता है। कारण क्या है? उसका सीधा सा कारण है कि जब मालिक के पास पैसा नहीं होगा तो वो आपको समय से तनख्वाह नहीं देगा। आपको उसने 1000 रुपए देने हैं तो वो आपको उसी जगह 700 देके पीछा छुड़ाएगा, 500 देगा, आप मांगते रहेंगे, उसके पीछे घूमते रहेंगे। तो वो चीजें नहीं है। तो इस चीज को आपको समझना होगा कि आपकी भी जिम्मेदारी है सुरक्षित सड़क पर चलना, सुरक्षित बच्चों को गंतव्य तक पहुंचाना। घर से जब आप लाते हैं, एक सावधानी और बहुत जरूरी आजकल बरतनी है। गाड़ी जैसे मैंने बताया कि आपको लेफ्ट साइड ही चलानी है, जब बच्चे को आप उतारेंगे तब भी गाड़ी आपकी रोड से लेफ्ट साइड ही जाएगी। मान लीजिए अब जहां गाड़ी आप रोक रहे हैं लेफ्ट साइड पर और किसी बच्चे का घर दाईं साइड पर है, और अगर आप 10 से 5 मिनट में उसी रोड पर वापसी आ रहे हैं तो कोशिश ये करिएगा कि उस बच्चे से कहिए भाई तू अभी वापसी में उतरना। बहुत जरूरी बात है, बहुत बड़ी बात है। और अगर वहां पर ऐसी परिस्थिति नहीं है तो ड्राइवर्स या अटेंडेंट्स जो भी है वो कम से कम सुरक्षित उस बच्चे को हाथ पकड़ करके उसको सड़क क्रॉस कराए। ये नहीं है कि बच्चा उतर गया और आपने गियर लगाया और भाग गए। बच्चे, अगर आप स्टीयरिंग पे भी बैठे हैं और बच्चे से आप इतना कहें कि बेटा ध्यान से पार करो, और केवल 1 मिनट के लिए आप खड़े रहेंगे ना वहां ब्रेक लगा करके, तो उस बच्चे के साथ साथ आप भी उसकी सुरक्षा का ध्यान रख पाएंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। कई एक्सीडेंट इस प्रकार के हुए हैं जिसमें बच्चा रोड क्रॉस कर रहा था और दूसरे वाहन ने उसको हिट कर दिया। तो ये भी मानिए कि जब बच्चा आपकी गाड़ी से उतर गया है, अगर वो लेफ्ट साइड जा रहा है, उसके पेरेंट्स आए हैं, उन्होंने रिसीव कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, आप चले जाइए। लेकिन अगर नहीं हुआ है तो ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि अब आप जा रहे हैं तो आपको वापसी भी आना है। कई जगह पर यह व्यवस्था है, जो बसें दूर से आती है, मान लीजिए यहाँ स्कूल की बस है, गजरौला से या रजबपुर से या मुरादाबाद से बच्चे यहाँ आ रहे हैं, तो वो गाड़ी वापसी नहीं आती है, अगले दिन वापसी आती है। तो उन परिस्थितियों में इस चीज को थोड़ा सा आप समझिएगा कि अगर राइट साइड में किसी बच्चे को रोड क्रॉस करनी है तो उसको सुरक्षित रोड क्रॉस कराने में उसकी मदद करें। लेकिन अगर 10 से 5 मिनट में ही आप वहां पर वापसी आएंगे तो उसे कहोगे बेटा बैठे रहो, जब गाड़ी घूम के उधर आएगी तब उतरना। तो इन चीजों का आप ध्यान रखिए। मैं चाहूंगा कि हमारे यात्रीकर मालकर अधिकारी, जिनके कंधों पर ड्योरी इस समय, मतलब ये कहूंगा कि मैं एक तरीके से बोझ है, कि जहां प्रवर्तन की कार्रवाई करना, लगातार शासन के निर्देशों का पालन करना, वहीं इस प्रकार के सड़क सुरक्षा अभियान में जो जागरूकता अभियान ये चल रहा है उसके अंतर्गत आप लोगों के साथ आकर के मिलना, बातचीत करना, पढ़ाना भी, और एक जो टीचर का काम होता है, तो वो दोनों जिम्मेदारी आपके ऊपर है। मैं चाहूंगा कि आप भी 2 शब्द जो है वाहन चालकों के प्रति। धन्यवाद जग्गा जी। सड़क सुरक्षा माह जो मनाया जा रहा है 1 मंथ का शासन के आदेश से, इसका मात्र एक ही मतलब है कि समाज में जागरूकता फैले। और जग्गा जी हैं, बहुत ही हमारे परिवहन मित्र भी हैं और सड़क सुरक्षा के जाते हैं, और समझ लीजिए हमारे परिवहन विभाग कहिए या सड़क सुरक्षा कहिए, ये इसकी धुरी है। और इंस्पेक्टर टीचर्स जो हमारे उपाध्याय सर हैं,
हमारे टीएसआई साहब, हमारे प्रवर्तन टीम, हमारे ट्रैफिक के स्टाफ और आप लोग सम्मानित ड्राइवर लोग। सम्मानित इसलिए करो कि आप आदरणीय लोग हो। व्यवहारिक और सैद्धांतिक दो बातें होती हैं। जग्गा जी ने बहुत सारी बातें बताई कि चालक विनियमन 2017 में क्या क्या डेवलपमेंट आए हैं, क्या क्या नियम कानून हैं, क्या क्या सिद्धांत हैं। सिद्धांत हम लोग कई बार बातें कर चुके हैं। ये जो जागरूकता का कार्यक्रम है महज केवल जिम्मेदारी और व्यवहार की बातें हैं। इन दो चीज़ को ध्यान में रख कर के हम लोग यहाँ पर आए हैं कि आप लोग को जागरूक करें। वैसे सब लोग जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। आप लोग यहाँ स्कूल के ड्राइवर हो और हम लोग बहुत सारे पिछले 15, 16, 18, 20 दिन से हम लोग जागरूकता कार्यक्रम करते चले आ रहे हैं। इन्फोर्समेंट की कार्रवाई भी हो रही है। इसमें ट्रैफिक वाले और हम सभी लोग लगे हुए हैं, महज इसलिए कि आप लोग जागरूक हों। और जागरूकता इसलिए कि आप लोगों के जागरूकता आप लोगों को जीवन संबंधित है। जागरूक होना हमारी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी, हम सबकी जिम्मेदारी है। जो जागरूक होगा वही समाज में जी पाएगा। ये कार्यक्रम जो है अभी बच्चों का कार्यक्रम है। आप लोग से हम लोगों का 2-4 बातें करने का इसलिए है कि आप लोग ड्राइवर नहीं हो, विशेष ड्राइवर हो। आपके हाथ में देश का भविष्य चलता है। आप रात में जब सोते हो फिर सुबह जगते हो, नहा धो के निकलते हो कि मैं यहाँ से बच्चे लेना। कम से कम 18-19 बच्चे आपकी गाड़ी में रहते हैं, तो उन बच्चों को लेकर आप आते हो। अब बच्चे हमारे देश के भविष्य होते हैं। हर घर का जीवनधार होते हैं, कर्णधार होते हैं। बच्चे आपके भी होंगे, बच्चे हमारे भी हैं। तो विश्वास के तहत जिस तरह से अभिभावक माता पिता आपको अपने बच्चे सौंपते हैं कि ड्राइवर साहब आप ले जाइए, उस विश्वास को आपको कायम रखना है। एक भावना के तहत अक्सर देखा जाता है कि लोग जो है जैसे कि हमारा टीएसआई साहब ने कहा कि पीना खाना छोड़ दो। हम ये नहीं कहते, क्योंकि हम कितना भी कहेंगे आपको करना वही जो आप सोच रखे हो। हम लोग कितना भी कहेंगे पीना छोड़ दो, आप लोग पीना नहीं छोड़ोगे। लेकिन आप लोग अगर हैं तो लिमिट रूप में, एक सीमित रूप में अपना जो अपना कार्य व्यापार करते, व्यवहार करते हो, घर में खान पान करते करो। लेकिन जब स्कूल आओ, जिस तरह से मंदिर जाते हो, मस्जिद जाते हो, गुरुद्वारे जाते हो, उस तरह समझिए कि मैं एक मंदिर जा रहा हूँ। और उस भावना से बढ़िया से नहा धो करके ईश्वर को अपने इष्ट देव को याद करके आइए। बच्चों को पिक करिए, सकुशल उनको वहाँ से उठाइए और स्कूल ले आइए। फिर स्कूल से लेकर घर गंतव्य तक छोड़िए। ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है, और जल्दीबाजी में भी नहीं। अक्सर देखा गया है कि मान लीजिए किन्हीं कारणों से लेट हो गया, ट्रैफिक जाम हुआ, आपकी वजह से लेट हुआ, तो स्कूल से फ़ोन जाता है, भाई कहाँ गया। घर वाले पूछते हैं, भाई हमारा बच्चा कहाँ रह गया, ड्राइवर साहब हमारा बच्चा कहाँ रह गया। ऐसे सेंस में आपको संयम बरतने की ज़रूरत है। इरिटेट नहीं होना है कि स्कूल से फ़ोन आ रहा है, हम जल्दी पहुंचना है, जल्दीबाजी में कहीं आप लोग जो है अपना कुछ ऐसी गलती न कर जाए जो कि आपकी गाड़ी कहीं हिट कर जाए। या अभिभावक की बात सुन करके आप भाई बच्चे ले जा रहे हो तो उसमें अभिभावक की बात सुने, बच्चे ला रहे हो तो स्कूल की बात सुने। आप लोग को अपनी विवेक से काम करना, जिम्मेदारी से काम करना है कि हमें सकुशल सही तरीके से वाहन का संचालन करना है। एक व्यवहारिक की बात, व्यवहारिकता की बात बोल रहा हूँ आप लोगों से। बच्चों को कैसे उतारना, कैसे चढ़ाना आपको अच्छी तरह आता है। घर में कुछ बात हो जाए, झगड़ा लड़ाई हो जाए, उसको वहीं पे छोड़ दीजिए। अब वहाँ केवल ये बच्चे ले जाने के नहीं है, आपकी अपनी ज़िंदगी भी है, आपके अपने बच्चे भी हैं, उनको भी इस तरह से शिक्षा दीजिए। और यातायात के नियम तो आप लोग जानते ही हैं, कैसे करना, कैसे मुड़ना, कहाँ चलना, भीड़ भाड़ के इलाके में हमें कैसे निकलना है, कैसे सोशल बच्चों को लेकर हमें आना है स्कूल। तो यातायात के नियमों का पालन करिए, छोड़िए मत, और सावधानी से चलाइए गाड़ी। क्योंकि सावधानी जहाँ हटती है दुर्घटना वहीं घट जाती है। और जीवन में देखिए, अपने जीवन में देखिए, सावधानी से आपने नहीं रहा, सावधानीपूर्वक आप नहीं चल रहे, गाड़ी स्पीड में चला रहे हैं, थोड़ी सी गलती हुई, गाड़ी स्मैश कर गई, आते जाते हुए गाड़ी स्मैश कर गई, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। अपने स्वास्थ्य का नियमित परीक्षण करना भी बहुत ज़रूरी है। आप अगर स्वस्थ नहीं रहेंगे तो वाहन का संचालन सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। इसी तरह से वाहन की स्वच्छता भी जरूरी है। वाहन स्वच्छता का मतलब कि जब आप फिटनेस के लिए गाड़ी ले जाते हो तो सब कुछ उसका देखा जाता है, ओवरऑल
गाड़ी सही से काम कर रही है कि नहीं कर रही है, उसका इंजन सही है कि नहीं है, और बाहर का सब कुछ रिफ्लेक्टर लगा है कि नहीं है, और ये इंडिकेटर लगा है कि नहीं है, लाइट सही लगी कि नहीं है, सीट बेल्ट है कि नहीं है, बच्चों की बैठने की सीट की व्यवस्था सही है कि नहीं है, सेकंड ड्राइवर है कि नहीं है, फर्स्ट एड बॉक्स है कि नहीं है, जो सुप्रीम कोर्ट ने मानक तय कर रखे हैं वो सब उसमें है कि नहीं है। कम से कम इतना रहे कि जीवन तो चल जाए। कोई भी गाड़ी पूर्ण नहीं हो पाती है, बहुत सारी चीज़ें, स्पीड गवर्नर है, क्या क्या है, लेकिन कोशिश तो करिए कि हम एक इस लेवल पर हैं कि चलने के लायक तो बन जाए। तो आप लोग जानते सब कुछ है, और संयम सबसे बड़ी बात है। हम तो बार बार कहते हैं ये जग्गा साहब, आदमी के जीवन में संयम की बहुत बड़ी कमी हो गई है, पेशेंस की। हम घर पे हैं, व्यवहारिक लेवल पे, पारिवारिक लेवल पे, सामाजिक लेवल पे संयम भूलते जा रहे हैं। रोड पर आते ही संयम खो देते हैं। लेट हुआ, अरे जल्दी हटो, हॉर्न बजाए जा रहे हैं, हॉर्न बजाए जा रहे हैं, समस्या वहाँ होती है। पेशेंस रखो ना। युद्ध जो है ना, ये एक युद्ध है, ये संयम एक युद्ध हो गया है जो आपके अपने हमारे सबके विरुद्ध है, और जो इसमें जीत जाता है वो सिकंदर होता है, और जो नहीं जीतता फिर आगे आप जानते हो क्या होता है। तो बच्चों को सही सलामत लेकर के आइए, और एक मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे की तरह से आप समझिए कि मैं वहाँ पे जा रहा हूँ, अपने दर्शन करने जा रहा हूँ, पूजा करने जा रहा हूँ, कर्मभूमि पे अपने जा रहा हूँ। बच्चों को सही सलामत वहाँ अपना पहुँचा करके अपना वहाँ पे रहिए। अपना जो आपका आदतें हैं संयमित रूप में अपने घर पे जाइए, खाइए पीजिए, आराम कीजिए, पूरी नींद लीजिए, स्वास्थ्य का परीक्षण कराइए, नेत्र का परीक्षण कराइए। और अच्छा खाए लग रहा है मुझे कि हर बार जब मैं आता हूँ तो कुछ लोग चप्पल पहने रहते हैं, जूते सब लोगों ने पहन रखे हैं, अच्छी बात है, जूते पहन गाड़ी चलाना चाहिए। और कम से कम एक मैं प्रिंसिपल साहब तो नहीं है, हर बार जग्गा साहब से भी कई बार कहा, हम लोगों ने कहा है कम से कम आप लोगों को ड्रेस होना चाहिए, ड्रेस नेम प्लेट होना चाहिए, मोबाइल नंबर भी होना चाहिए, तब कि लगे कि आप ड्राइवर हो। जग्गा साहब ने बहुत सारी चीज़ें बता भी दी हैं, हमारे TSI साहब ने बता भी दी है। आप लोग अपनी जिम्मेदारियों को समझिए, यातायात के नियमों का पालन कीजिए, और सावधानी पूर्वक जहाँ रहिए, घर में रहिए, बाहर रहिए, सावधानी पूर्वक अपने जीवन की व्यतीत करिए, क्योंकि ये चारों तरफ आंधी बह रही है। वो आंधी हर रूप में है, बहुत ज़्यादा अगर आंधी बजे आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा तो दरवाजे खिड़की बंद कर लीजिए, क्योंकि आंधी के साथ कूड़े करकट, समस्याएं, विपत्तियाँ और तमाम तरह की बहुत सारी बातें आएंगी। वो दरवाजे के अंदर से, खिड़की अंदर से आ जाएंगी, आपके अंदर, आपकी मानसिकता में आ जाएगी, आपके व्यवहार में आ जाएंगी। कुछ समय के लिए दरवाजे खिड़की बंद कर लीजिए। कहते हैं ना कि विद्वान ने कहा था ये वक्त भी गुजर जाएगा। तो जो समय आता, सुबह आता है, शाम बीत जाता, शाम आती है, सुबह बीत जाता है, शाम भी आ गई, शाम भी जाता, रात आ जाती है, वो चक्र चलता रहता है। साइकोलॉजी में एक कंसेप्ट है कि सर्कुलेशन ऑफ इलाइट्स, अभिजात वर्ग का परिभ्रमण, चक्र चलता रहता है, कोई समय एक समान नहीं रहता है। तो जब भी ऐसी समस्या आए वहाँ से हट जाइए। घर में झगड़ा हो रहा है, मान ली सुबह आप निकल रहे हो, घर वाले से किसी से कुछ झगड़ा हो गया, उस समय आप बच्चों को लेने जा रहे हो, तो उसमें एक तो झगड़ा है, मानसिक रूप से आप खुद ही परेशान हो, बच्चों को लेने जा रहे हो, वो यूँ छोड़ दीजिए, अपना कार व्यापार कीजिए। बच्चों को छोड़ने के बाद अपना उसको देखिए, जहाँ भी लगे कि यहाँ माहौल ख़राब हो रहा वहाँ से हट जाइए। गुस्सा आए, शांत हो जाइए। आप लोग विशेष ड्राइवर हो, देश का भविष्य आपके हाथ में चलता है, इसलिए आप लोग समझदार हो, अपनी समझदारियों को दिखाइए। आप लोग सही रहें, सकुशल रहें और स्वस्थ रहें, आँखों की जांच हमेशा नियमित रूप से कराते रहें। इन्हीं बातों के साथ मैं आप विराम रखता हूँ। धन्यवाद। चलिए, आप लोग जो हैं, बहुत जो महत्वपूर्ण चर्चा आप और हमारे बीच में हुई है, मुझे आशा है कि जीवन में आप इस चीज़ को धारण करेंगे, और जो अपने और अन्य साथी जो आज इस कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाए हैं, आपके माध्यम से यह चीज़ वहां तक, उन तक पहुंचेगी, और पहुंचने के बाद उसका लाभ हम सबको मिलेगा, आपके परिवार को मिलेगा, बच्चों की सुरक्षा बढ़ेगी। और आप लोग अभी जाएंगे नहीं, पीछे मैदान में एक छोटा सा कार्यक्रम बच्चों के साथ और है, और हमारे जो सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी हैं वो लगभग पहुंच चुके हैं, 3 या 4 मिनट में यहाँ पहुंच रहे हैं। तो आप लोग से मेरा निवेदन है कि आप लोग सब वहाँ मैदान में अपना स्थान ग्रहण करें, कुर्सियाँ वहाँ लगी हुई हैं। धन्यवाद।
है।